तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव्स में। तो आज मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का एक छोटा सा टॉपिक है, ब्लड वेसल। तो ये एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको आज अच्छे से एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं इस टॉपिक में ब्लड वेसल्स के बारे में अच्छे से बताऊँगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्लड वेसल कहते किसको है। देखिए, ब्लड वेसल क्या होता है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर कह रहा है कि ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। देखिए, ब्लड वेसल क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। एक ट्यूब पाइप के आकार का क्या है, एक संरचना है जो क्या करता है, ब्लड को हार्ट से, है ना, हृदय से बॉडी के हर भाग में और बॉडी के हर भाग से हृदय में ये ब्लड को भेजने का काम करता है ना। तो ये क्या है, एक ब्लड वेसल जो है सो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, पाइप के समान, है ना। ये आकृति है जो क्या करता है, हमारे बॉडी में फैला हुआ होता है ना। और इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है और वो हर ऑर्गन तक वो पहुंचता है ना। तो ये काम ब्लड वेसल्स के ही थ्रू होता है ना। ये एक तरह का समझिए एक पाइप है, जो क्या करता है, ब्लड को बॉडी के हर भाग में भेजता है। हाँ, और बॉडी के हर भाग में अब गया, अब वो वहाँ पर गया, वहाँ पर कुछ फंक्शन करेगा और फंक्शन करने के दरमियान क्या होगा, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ये पार्ट भी बनाएगा। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, फिर वो उसको फिर यहाँ भेजना है, हार्ट तक लाना है। तो हार्ट तक कैसे आएगा, तो यही ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, वो हार्ट तक आता है वापस। तो यही होता है ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है। तो फिर हम आगे जाते हैं यहाँ पर। फिर अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए, ब्लड वेसल जो होता है सो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर कह रहा है कि देयर आर 3 मेन टाइप्स। ब्लड वेसल्स का 3 प्रकार होता है। पहला हो गया आर्टरीज, दूसरा हो गया वेंस, तीसरा हो गया कैपिलरीज, है ना। पहला क्या हो गया, आर्टरीज। अब आर्टरीज किसको कहते हैं, तो देखिए, अब आर्टरीज के बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। देखिए, आर्टरी जो होता है ना, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये जो आर्टरीज होता है ये मतलब ये ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से अवे, हार्ट से दूर ये ब्लड को कैरी करके ले जाते हैं। दूर करने का मतलब है ना, हार्ट से ये बॉडी के हर एक भाग में ये ब्लड को ढो के ले जाते हैं ना। ये एक पाइप की तरह का आकार है जो क्या करता है, अब जैसे पाइप में क्या होता है, जैसे पाइप में होता है ना, पानी को ढो के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है ना। तो ये ब्लड वेसल वही है। ये ब्लड वेसल एक तरह से पाइप है, और पाइप के अंदर का जो पानी होता है समझिए वो क्या है, वो ब्लड है। तो वही कह रहा है कि जो ब्लड होता है वो क्या करता है, कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ये कैरी करता है ये आर्टरी जो होता है ये ब्लड को। हाँ, फिर कह रहा है कि मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी जो होता है ना, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ना। यानी कि वैसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, तो उस ब्लड को ये आर्टरीज कैरी करके ले जाता है ना। फिर कह रहा है कि वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक। इसका जो वॉल होता है वो थिक होता है, मोटा होता है और इलास्टिक होता है। अब इसका वॉल मोटा क्यों होता है, क्योंकि देखिए, ब्लड जो होता है सो हाई प्रेशर पर, है ना, फ्लो कर रहा होता है। तो इसलिए इसका वाल क्या होता है, बहुत मोटा होता है ना। क्योंकि अब वाल वाल अगर बहुत पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, वो फटने का डर रहेगा, है ना। उसके वाल के फटने का डर रहेगा, इसलिए वो क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है। यहाँ पर कह रहा है कि ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर। देखिए, यहाँ पर कह ही रहा है कि ब्लड जो होता है वो कैसा कर, वो हाई प्रेशर पर फ्लो करता है, बहता है ना। तो इसलिए आर्टरी का जो वॉल होता है वो थिक होता है, मोटा होता है ना। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एक आर्टरी का जो एग्जाम्पल है उसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहा है, अयोर्टा, है ना। तो यहाँ पर बता रहा है
फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आगे देखिए, तो यहाँ पर हम वेन के बारे में पढ़ेंगे। वेन किसको कहते हैं, तो देखिए वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। देखिए ये जो वेन होते हैं ये वो ब्लड को कैरी करते हैं जो हार्ट की तरफ आ रहा होता है ना। वेन क्या करता है, वो ब्लड को कैरी करता है जो कि हार्ट की तरफ आ रहा होता है ना। मोस्टली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो वेन होता है ये ज़्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यानी कि वैसा ब्लड को कैरी करता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, है ना। अब आप ये पूछिएगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा कैसे हो गया, तो ये जो है सो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है ना। जब सेल को सेल में जब ये क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है। अब केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, तो जो हम डाइजेस्टेड जो हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो भोजन क्या होता है, वो सेल में जाता है ब्लड के थ्रू। वो सेल में गया तो सेल क्या किया, उस डाइजेस्टेड फूड से, है ना, रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने पर क्या बनाया, है ना, रिएक्शन करने पर वो एटीपी और CO2 बनाया। तो जो एटीपी होता है वो क्या होता है, सेल का एनर्जी करेंसी होता है। तो वो एटीपी क्या होता है, हमारे बॉडी में एज इट इज स्टोर हो जाता है। लेकिन ये जो CO2 होता है ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है ना। टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला। तो ये टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है, जहरीला प्रोडक्ट होता है, जो कि हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो इसीलिए इसको हमारे बॉडी से निकालने के लिए क्या करना होता है, तो इसको वेन के थ्रू, ये जो वेन होता है ना, ये वेन क्या करता है, इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके, हाँ, और हार्ट तक पहुंचा देता है। वॉल्स आर थिन। इसका जो वॉल होता है वो बहुत मतलब पतला होता है ना। फिर आगे कह रहा है कि हैव वॉल्व टू प्रिवेंट बैकफ्लो। इन इनका जो वाल्व होता है, इनके अंदर क्या होता है, वाल्व लगा होता है, जो क्या करता है, प्रिवेंट यानी कि बचाता है ब्लड के बैक फ्लो से। ये क्या करता है, ये बचाता है ना, वाल्व, है ना। अब आप पूछिएगा कि ये कैसे बचाता है, तो ये वाल्व जो होता है ना, देखिए वाल्व इसलिए लगाया जाता है, वेन में लगा होता है, क्योंकि ये ब्लड जो हो वो बैक फ्लो नहीं कर पाए, है ना। बैक फ्लो मतलब जैसे ब्लड इधर से बह रहा है, वो इधर नहीं वापस आना चाहिए, है ना। इसीलिए यहाँ पर इसमें वेन में वॉल्व लगा होता है कि वो क्या कर सकता है, ब्लड के बैक फ्लो को रोक सके, है ना। मान के चलिए ब्लड इस दिशा में जा रहा है और वॉल्व नहीं रहेगा तो मान के चलिए ब्लड इस दिशा में भी जा सकता है ना। तो ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल आपको वेना कैवा हो गया, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कैपिलरीज किसको कहते हैं, तो देखिए वेरी थीन ब्लड वेसल। कैपिलरीज जो होता है वो बहुत ही थीन, बहुत ही पतला ब्लड वेसल होता है ना। कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। ये जो सॉरी कैपिलरीज जो होता है ये आर्टरीज और वेन्स को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, यानी कि जोड़ के रखता है ना। फिर कह रहा है कि हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, फूड, वेस्ट मटेरियल। देखिए ये जो कैपिलरीज होता है ये ऑक्सीजन हो गया, है ना, फूड हो गया, और जितने भी वेस्ट मटेरियल हो गया तो उसको एक्सचेंज करने का काम करता है ना। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कर रहा है ना। तो चूंकि ये आर्टरी वेन को कनेक्ट करता है इसलिए ये ऑक्सीजन, फूड और वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज भी करता है ना। जैसे कोई अब वेस्ट मटेरियल आ गया तो उसको क्या करना है, उसको वेन में भेजना है, तो यही कैपिलरीज के थ्रू क्या हो जाएगा, वो वेन्स में चला जाएगा, है ना। जैसे कोई ऑक्सीजन है, अब उसको हमको आर्टरीज में भेजना है, तो वही कैपिलरी के थ्रू क्या हो जाएगा, वो आर्टरी में चले जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर बोल रहा है। देखिए बेसिकली आर्टरी और जो वेन्स होता है, आर्टरी हो गया, वेन हो गया, और जो कैपिलरीज होता है, ये तीनों एक ब्लड वेसल का टाइप है ना। ब्लड वेसल ही है एक तरह से, है ना। बस इसमें फ़र्क यही है कि आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड को बॉडी के हर भाग में लेके जाता है ना। इसका यही काम है कि ये आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर भाग में लेके जाएगा, है ना। वो उस बॉडी को फिर वो हार्ट में नहीं लाता है, उसका काम है कि हार्ट से ब्लड को हर भाग में भेज देना, है ना।
फिर जो वेन होता है उसका काम होता है कि बॉडी के हर भाग में, अब जो जो भाग में आर्टरी ब्लड को भेजा है, वो ब्लड क्या किया करेगा, वो ब्लड ऑर्गन के साथ, ऑर्गन में जाएगा, है ना, उसके साथ फंक्शन करेगा, और फंक्शन करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में मिल जाएगा। हाँ, तो वो ब्लड में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब इस तरीके से ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, है ना। तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, वो वेन में आएगा, और वेन के थ्रू वो क्या हो जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो वेन का काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना, हार्ट में भेजना। तो ये काम सिर्फ वेन करेगा, है ना। तो ये यहाँ पर समझिए। फिर कैपिलरीज जो है, सो कैपिलरीज का काम होता है एक्सचेंज करना, है ना। जो भी ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, या वेस्ट मटेरियल हो गया, तो ये एक्सचेंज करता है ना। ये आर्टरीज और वेन के बीच में होता है, और ये आर्टरी और वेन को कनेक्ट करके रखता है। इसका हम डायग्राम आपको आगे हम दिखाएंगे, है ना। तो इसका यही काम है। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंस, अब यहाँ पर आर्टरी और वेन्स के बारे में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए यहाँ पर आर्टरी जो होता है ना, अवे फ्रॉम हार्ट, है ना, हार्ट से दूर मतलब बहता है, हाँ, टुवार्ड्स द हार्ट। अब ये जो वेन होता है ये टुवार्ड्स द हार्ट होता है, यानी कि हृदय की तरफ आता है। आर्टरी क्या होता है, हृदय से दूर जाता है, और वेन जो होता है सो हृदय की तरफ आता है। कहने का मतलब है आर्टरी ब्लड को हृदय से दूर लेके जाता है, लेकिन जो वेन होता है वो ब्लड को हृदय के पास लेके आता है ना। क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है इसके अंदर, वेन के अंदर, और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो इसीलिए फिर कह रहा है कि इसके आर्टरी के पास थिक वाल होता है, यानी कि मोटा वाल होता है ना। लेकिन वेन के पास क्या होता है, थिन, यानी कि पतला वाल होता है। इसके अंदर आर्टरी में वाल्व नहीं लगे होते हैं, लेकिन वेन में क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, है ना, ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए। हाँ, फिर आर्टरी में जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर पर पड़ता है, लेकिन वेन में जो ब्लड होता है वो लो प्रेशर पर पड़ता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको यहाँ पर ये देखिए, ये जैसे ये एक डायग्राम है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आर्टरी है ना, और ये वेन है। और ये आर्टरी और वेन को ये क्या करता है, कैपिलरी कनेक्ट करके रखा है ना। अब जैसे ये यहाँ पर जैसे कोई ऑक्सीजन है, तो इसको अब आर्टरी में भेजना है, तो यही कैपिलरी के थ्रू क्या हो जाएगा, ये आर्टरी में चले जाएगा। यहाँ पर कोई वेस्ट मटेरियल है, अब इस वेस्ट मटेरियल को क्या करना है, वेन में भेजना है। तो ये क्या करेगा, ये कैपिलरी के थ्रू वेन में आ जाएगा। तो इसका यही काम है ना। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम और आगे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए ब्लड वेसल का इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है, ऑक्सीजन, है ना, हवा और न्यूट्रिएंट्स जितना भी पोषक तत्व होता है उसका ट्रांसपोर्ट कराता है ना, परिवहन कराता है। उसके बाद रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्टेज। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी बॉडी में जो वेस्ट होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है, यही ब्लड वेसल, है ना। मेंटेन प्रॉपर सर्कुलेशन, और ये प्रॉपर सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। अब कैसे मेंटेन करता है, तो ये, है ना, आर्टरी के थ्रू क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर भाग में भेजता है, और वेन के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, सर्कुलेशन को भी मेंटेन करता है। तो यही था मेरा छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो अब हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।